अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो कीमे के नान की रेसिपी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये मज़ेदार से नान हम लोगों ने किस तरह तैयार किए हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप पानी लिया है जिसमें मैं 1 खाने का चम्मच ड्राई यीस्ट मिलाकर 5 से 6 मिनट के लिए इसे साइड पर रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है जिसमें मैंने 800 ग्राम मैदा लिया है और अब मैं इसमें अपनी बाकी की सारी चीज़ें ऐड करूँगी, जिनमें सबसे पहले मैंने 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी, आधा कप ऑयल, 1 कप दूध और 1 अंडा शामिल किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच दही शामिल करूँगी एंड लास्ट जो इसमें मैंने यीस्ट वाला पानी तैयार करके रखा हुआ था वो शामिल किया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक डो बना लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि डो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे राइस होने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे और उतनी देर हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में मैंने कीमा लिया है, बकरे के गोश्त का कीमा है। और अब मैं इसमें जो है एक दरमियानी साइज़ की प्याज जिसको मैंने पहले से फ़ाइन चॉप कर लिया हुआ है वो ऐड करूँगी और 1 घूंट पानी डालकर अब हम इसे कुक करना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें कोई भी ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कीमे के अंदर अपना ख़ुद ही बहुत फ़ैट होता है और अगर हम इसमें मज़ीद ऑयल ऐड कर देंगे तो नान जो हैं वो हमारे इतने अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि जितना ड्राई मसाला होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे से नान स्टिक होगा। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से कुक कर लिया है और अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने इस तरह से फ़ाइन चॉप कर लिया हुआ है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है वो मैं इसमें शामिल करूँगी और हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें 2 खाने के चम्मच दही ऐड करूँगी और अब हम इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। दही डालकर भूनने से जो है हमारे कीमे में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसे दोबारा भूना है और यहाँ पर एंड में मैंने यहाँ पर इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर चटनी तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने एक हाथ में भर के जो है मैंने पुदीने का लिया है और उतना ही मैंने इसमें धनिया शामिल किया है और मैंने यहाँ पर 2 से 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं और इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मगर इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें योगर्ट ऐड करेंगे जिससे कि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो जाए, ब्लेंड हो जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब दही इसमें शामिल किया। अब इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम्स जो है वो योगर्ट लिया है जिसमें मैं अपना मिक्सचर जो है वो ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और आटा जो है हमारा डो जो है वो अच्छी तरह से राइस हो गया है और अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 दरमियाने साइज़ के जो हैं वो पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब इन्हें हाथ की हेल्प से ही थोड़ा सा फैला लेंगे और यहाँ पर मैंने इस पर जो है फिलिंग रख दी है और फिलिंग रख लेने के बाद अब चारों तरफ से पकड़कर अब हम इसे एक पेड़े की शक्ल में जो है वो
ले आएंगे। चारों तरफ से इसकी साइड्स जो हैं उनकी बाइंडिंग करेंगे और इस तरह से अब हम इसे हाथ की हेल्प से ही रोटी की शेप में जो है वो इसे फैला लेंगे। डो जो है वो बहुत ही नरम है, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, हाथ से ही बहुत अच्छे से ये फैल जाएगा। और फिर कोई भी चम्मच लेकर उसकी बैक साइड से हम यहाँ पर इसके साइडों में जो है वो निशान डालना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम बाज़ार से लेते हैं तो उनमें भी इसी तरह के कुछ निशान होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर डाली हैं। और इसी तरह से मैं साइडों में डाल लेने के बाद अब मैं इसे सेंटर में भी कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच जो है वो दही लिया है और अब मैं इसमें एक अंडा डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब जो है नान मैं एक पैन पे रखूँगी और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर जो है लो टू मीडियम पे गरम कर लिया है। और अब मैं इस पर रखने के बाद जो अंडे और दही का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो अच्छी तरह से नान पर लगा लूँगी। फिर मैं इस पर यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रेड कर रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ तिल लिए हैं और उन्हें भी अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर दूँगी। इसे अब हम यहाँ पर कुक होने देंगे और दूसरी तरफ मैंने ओवन की जो ट्रे है उसे भी ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से। और अब आप देख लीजिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप इसे नीचे से चेक कर लीजिए। जब इस पर इस तरह का कुछ गोल्डन ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो अब हम इसे इस ट्रे पर ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने पहले से ग्रीस करके रखी हुई है। और अब हम इसे ओवन में जो है तकरीबन 180 डिग्री पर 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और ओवन जो है आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ऊपर वाला सिर्फ चलाना है, नीचे वाला ऑन नहीं करना है क्योंकि नीचे से हमने ऑलरेडी इसे कुक कर लिया हुआ है। और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट यहाँ पर ओवन में बेक कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार जो है कीमे का नान बिल्कुल तैयार है और बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर भी इस पर आ गया है। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये आप देख लीजिए थोड़ी सी देर ठंडा कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कितना ही मज़ेदार जो है नान तैयार हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। फिलिंग देख लीजिए आप, बहुत ही खस्ता तैयार हुआ है और हमसे तो अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा, तो हम तो खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप भी इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर घर पर बनाएं और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपका कैसा बना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मज़े की रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़।